फारूक रज़ी अल्लाह तआला जो मुहर्रम उल हराम की यकम तारीख को शहीद हुए, जामे शहादत नोश किया, अल्लाह के यहाँ इनका क्या मकाम और मर्तबा था। हजरत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि बताओ सहाबा और फारूक आजम के दरमियान क्या फर्क है। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बाकी सारे सहाबा मुरीद मुस्तफा थे, उमर मुराद मुस्तफा थे, यानी बाकी सारे सहाबा चल करके आए, मेरे महबूब के कदमों में पहुंचे, लेकिन फारूक आजम को मेरे महबूब ने अल्लाह से मांग करके लिया। अब फारूक आजम मेरे पैगंबर की दुआ की कबूलियत की सूरत में जाहिर होते हैं। यही बैतुल्लाह की सरजमीन थी, इस पर एक पैगंबर ने अल्लाह से दुआ मांगी, जिसने बैतुल्लाह की तामीर करने के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के सामने हाथ मिलाए, अपने रब से दुआ की, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका। अल्लाह तूने अपना महबूब को भेजना है, अल्लाह तूने अपने महबूब पैगंबर को भेजना है, जिस पैगंबर के लिए तूने सारी कायनात को बनाया है, जिस पैगंबर के लिए तूने सारी कायनात को सजाया है, जिस पैगंबर के लिए तूने सारी कायनात को हुस्न जमाल अता किया है। अल्लाह तूने अपने महबूब को भेजना है। अल्लाह मैंने तेरे घर की तामीर कर दी, अल्लाह मैंने बैतुल्लाह की तामीर कर दी। अब मेरी तुझसे इल्तिजा ये है, अल्लाह मेरी तुझसे दुआ ये है, अपने उस महबूब पैगंबर को मेरी नस्ल में से, मेरी औलाद में से पैदा करना। अल्लाह ने हजरत इब्राहीम की दुआ को कबूल किया और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में पैदा फरमाया। और फिर यही सरजमीन है, शहीद बैतुल्लाह है, शहीद बैतुल्लाह की सरजमीन है, शहीद गिलाफे काबा है, जिससे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ करते हैं। इमामुल अंबिया अल्लाह के सामने हाथ फैलाते हैं, अल्लाह को हजरत फारूक आजम को इस्लाम के दामन में दे दे। फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला मेरे पैगंबर की दुआ की कबूलियत बन करके सामने आते हैं। फारूक आजम इस्लाम कबूल करते हैं। फारूक आजम के इस्लाम कबूल करने पर इस्लाम को कुव्वत मिलती है, इस्लाम को ताकत मिलती है, इस्लाम को शौकत मिलती है, मुसलमानों की ताकत में इजाफा होता है। मुसलमान पहली मर्तबा बैतुल्लाह की सरजमीन पर बाजमात नमाज अदा करते हैं। बैतुल्लाह की सरजमीन है जहां पर मुसलमानों को इबादत करने की इजाजत नहीं थी। ये बैतुल्लाह की सरजमीन है जहां मुसलमान अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते थे, लेकिन फारूक आजम के इस्लाम कबूल करते ही मुसलमानों ने बाजमात बैतुल्लाह में नमाज अदा की। किसी ने क्या खूब कहा, दो जमीन पर जगह ऐसी थी जिन्हें अंबिया ने बनाया और जिनकी तरफ रुख करके लोग अपनी अपनी इबादत करते थे। एक बैतुल मक़दस जिसकी तरफ रुख करके लोग नमाज पढ़ा करते थे, दूसरा बैतुल्लाह जिसकी तरफ रुख करके लोग नमाज पढ़ते थे। हजरत फारूक आजम उस शख्सियत का नाम है जिसने बैतुल्लाह का दरवाजा भी मुसलमानों के लिए खुलवाया है। फारूक आजम उस शख्सियत का नाम है जिसने बैतुल मक़दस को फतह करके इस्लाम के कदमों में डाला है।